गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 176। 176 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। 5 मिनट अस्थिर से रहो, जिंदगी में फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं भूलोगे। हम लिखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और इधर लिख दिए हम इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो बाबू, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3/5, 2 को हम नीचे 1 लिख सकते हैं ना, ये फ्रिक्शन में है। 6/8, ये सब मेरा क्या हो गया, माइनस में भी हो सकता है। ये जो है परिमेय संख्या पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर में कि इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, 2, 3 कहाँ तक जाते रहता है, 2, 3 फिर 4 हो जाएगा, 0 होगा, 1, 1 होगा, फिर 0, 0 ऐसे करके जाते रहता है। ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट देखो, रेशनल नंबर जो है ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। डेसिमल। ठीक है। और इरेशनल नंबर जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग डेसिमल। आप लोग हिंदी मीडियम पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ये कभी शांत नहीं होता है, बक बक चलते आगे बढ़ते रहता है। और इसका नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत। इसके मतलब ये आगे बढ़ते रहता है, शांत मतलब स्थिर हो जाता है। रिपीट मतलब रिपीटिंग, वो बार बार वो नंबर को रिपीट करता है। तो देखो रेशनल नंबर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख दिए, जैसे कि हम 1/4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 में, क्या होगा, नहीं खाएगा तो पॉइंट जाएंगे, 0 2 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, फिर 2 डालेंगे, फिर 0 होगा, फिर 5 टाइम में कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब ये क्या हो गया, रुक गया। पॉइंट के बाद भी क्या हो गया, ये शांत हो गया, शांत टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1/4 अगर फ्रिक्शन इसे प्रेसियम दे देगा इसमें डेसिमल में कि 0.25, तो हम बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। एक ऐसा होता है जैसे कि 1/3, ये 1/3 अगर भाग देंगे तो 0.3333 आते जाता है, मतलब रिपीटिंग होते चला जाता है। ये क्या होता है, रिपीटिंग चला जाता है, जो कि ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे करके समेट के लिख सकते हैं, इस पे बार दे देंगे, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में है, बार के फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये रिपीटिंग, पहला क्या, टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड होने के बाद, डेसिमल के बाद क्या होता है, फिर पूरा कट जाता है, उसको शांत। और रिपीटिंग किसको बोलते हैं, जो कि बार बार वही नंबर है दोहराए, बार बार एक ही नंबर दोहराए। जैसे कि आप ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट ऐसे करके कि 2 3 2 3 2 3 मतलब क्या, 23 क्या रिपीट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 0.23 पर बार। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसी तरह देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत,
फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि 20/3 लेते हैं। 20/3 कुछ भी ऐसा, तो ये मतलब क्या अगर रिपीट ही होगा तो 20/3 बोल सकते हैं मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। आप एग्जाम के फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये ले सकते हैं, जैसे 0.1 खाएगा पहले, तो फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 1 3 0, 1 फिर 4 0, फिर 1 1, ऐसे करके आते रहेगा। क्या ये न ये रिपीटिंग है नंबर, और न ये क्या है, न ये रिपीटिंग है, न ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वो शांत है, वो जाते रहेगा कहाँ तक, दिल्ली पंजाब जहाँ जाएगा वो कटते रहेगा। नहीं तो वो रिपीटिंग हो रहा है, और न ही ये मेरा क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ऐसे भी दे देगा 1.50511 फिर 0.5, कुछ भी आते चले जा रहा है, कुछ भी न तो ये रिपीटिंग हो रहा है और न ये पूरा पूरा कट रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऊपर देखो फिर इसका कभी कभी आपको बोल देगा कि पाई मेरा क्या है, तो बोलेंगे पाई मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है मेरा पाई, पाई मेरा इरेशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या। कभी कभी क्वेश्चन भी यही पूछ लेता, एकदम ध्यान से रखना है याद। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार रेलवे हो, एसएससी बार बार पूछ लेता है कि पाई मेरा क्या है। क्वेश्चन देगा प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी दे देगा परिमेय संख्या, ऑप्शन सी दे देगा वो परिमेय संख्या, और ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या मारोगे, वो परिमेय संख्या। पाई मेरा क्या है, वो परिमेय संख्या। बट इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ना 22/7 क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। फिर से सुनो, पाई मेरा क्या है, वो परिमेय संख्या, और इसका वैल्यू जो है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अगर इसका पाई का एक्चुअल वैल्यू इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है 3.14 ऐसे करके जाते रहता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये 22/7 जो होगा, इसको डिवाइड करोगे जिससे फॉर्म में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें भी पूछ देगा और इसमें भी पूछ देगा कि दो संख्याओं के बीच वो परिमेय संख्या का अगर संख्या पूछ लेता है क्या। फिर से देखो, अगर हमको पूछ ले, यहां से पूछ ले दो संख्या के बीच, तो बोलेंगे दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो होता है। तो दो संख्या के बीच अनगिनत, इन्फिनिटिव, अनंत परिमेय संख्या होता है। इसी तरह इसमें भी कि दो संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, उसके बाद क्वेश्चन आओगे फिर हवा में हम बात करेंगे। ठीक है, बिना पेन पेपर का सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, जितना हम बोले इतना सा याद रखो। ठीक है, अब देखो अगर इसमें पूछ दे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, हम बोले दो संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है और दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अगर इसमें अगर कैसे देखो, एक और चीज, जो भी नंबर नन स्क्वायर हो, नन स्क्वायर मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एग्जाम दे देते हैं, ऊपर में ही दे देते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। क्या ये स्क्वायर रूट है? नहीं, ये नन स्क्वायर रूट है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √8 दे दिए, अब बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर रूट होता है, अगर हम यहाँ पर 3 कहाँ दिए हैं इसको, ये हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे 2√2 हो जाता है। क्या होता है, 2√2 हो जाता है। अब ध्यान सुनो, हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या और वो परिमेय संख्या का जोड़ वो परिमेय संख्या होता है।
सब में अगर हम घटाव भी बोलते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या का मल्टीपल भी वो परिमेय संख्या होता है, डिवाइड भी वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बोल दे यहाँ से कि क्या मेरा √16 क्या परिमेय संख्या की वो परिमेय संख्या है। आप लोग बोलोगे सर अभी तो बोले रूट में आ जाए तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान नहीं दियो, हम क्या बोले नन स्क्वायर रूट। क्या होगा, नन स्क्वायर रूट। ये तो स्क्वायर रूट है किसका, 4 का। तो 4 मेरा क्या है, P/Q के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जो हम क्या बोले नन स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब देखो हम फिर से एक तरह रिवीजन करते हैं यहाँ से, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर वो P/Q के फॉर्म में आएगा और क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि 1/0 हो गया, 2/0 हो गया, ये क्या होगा, ये मेरा रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा। ये टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा। ये शांत होगा कट उठ के, जैसे 1/4 होगा, ये शांत हो गया। 1/3 रिपीट कर रहा है, लेकिन ये क्या रिपीट करेगा तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसमें देखो P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा, और ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग डेसिमल। ये ओशांत होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। मतलब ओशांत मतलब क्या, कटते चले जाएगा, कहाँ उसका अंत नहीं होगा। और इसका नहीं तो रिपीटिंग होगा, एक नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। कभी कभी 0 फिर 1 दे देगा, फिर 2 0 देगा, फिर 1 दे देगा, फिर 3 0 देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीट नहीं तो ये रिपीटिंग है, न ये नन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो देख सकते हैं। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पाई मेरा क्या है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन 22/60 इसका जो वैल्यू है ये परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है, और वो दो संख्या के बीच अनंत व अगिनत वो परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से नन स्क्वायर रूट, ये क्या है, नन स्क्वायर रूट। हम बोल देते हैं, टाइप लिख लो कि नन स्क्वायर रूट, नन स्क्वायर रूट। ये क्या होता है, जहां नन स्क्वायर रूट हो गया हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या हो गया, और यहाँ से स्क्वायर रूट मेरा परिमेय संख्या हो गया। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, फटफट करेंगे। अब देखो 176 नंबर क्वेश्चन क्या है, 176 नंबर है। ऑप्शन ए नंबर 144 है, बी नंबर है 136 है, सी नंबर है क्या है 128 है, और डी नंबर है क्या है 120 है। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। हम क्या बोले, परिमेय संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। सबका पहले करो, मतलब कौन सा इसका वर्गमूल, सबका वर्गमूल दिया हुआ है, कौन सा वर्गमूल क्या होगा, परिमेय संख्या। तो क्या बोले, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये किसका होता है, 12 का। यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। बताए थे ना 2 पॉइंट कि परफेक्ट स्क्वायर रूट परिमेय संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वो परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप कुछ जान ही नहीं रहेगा। आप देखिए 25 क्वेश्चन हमको लगता है मात्र 10 मिनट में। आप देखो 177 नंबर क्या बोल रहा है कि 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में करो। परिमेय मतलब रेशनलाइज। देखो हम इसको पता थे एगो ट्रिक कि अगर ये 2 + √3 रहे तो देखो कुछ भी नहीं करना, 2 प्लस है यहाँ पे माइनस रख दो। ठीक है, 2 अगर यहाँ प्लस है ऊपर यहाँ पे नीचे में माइनस रख दो। अब देखो बटे में क्या होगा, हम ध्यान से देखो यहाँ से, अगर हम बोले √a यहाँ पे प्लस √b, ठीक है, और यहाँ पे 1/, में दिया है, तो कुछ भी मत करो। देखो यहाँ पे यही ट्रिक है कि यहाँ से क्या करो, √a माइनस रख दो, √b और क्या कर दो, ये दोनों का अंतर a - b रख दो। कब, जब ये स्क्वायर रूट में हो, क्या हो, स्क्वायर रूट में होना चाहिए।
ठीक है। तो देखो यदि स्क्वायर रूट में है ना तो इसको बना नहीं सकते क्या, बना सकते हैं। कैसे, तो √4 और इसको कैसे लिख सकते हैं, √3। क्या लिख सकते हैं, इस भाग को √4 लिख सकते हैं, निकलेगा 2 ऐसे भी देगा और √3। आप देखो ये दोनों का अंतर कितना, यही तो बोले हैं, ये दोनों का अंतर कितना 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 177 का देखो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी बोल दोगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ प्लस देते, लेकिन यहाँ पे नीचे अंतर दोनों में रहेगा, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस में रहे, ये दोनों का अंतर ही लेना है, कब, स्क्वायर रूट बना करके। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट भी कुछ नहीं होना चाहिए, रूट के आगे भी कुछ नहीं होना। अगर आ गया, मान के चलो यहाँ पे 2 आ गया, मान के चलो, तो क्या करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो क्या, अगर 2 बाहर में तो अंदर 4 जाएगा, 2 का पेयर बाहर निकलता है कि नहीं, तो उसमें अंदर 4 जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 रहता और यहाँ पे 2 रहता, मान के चलो, तो अगर 2 का 3 क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब 3 का पेयर होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, 2 का 3 का पेयर बाहर निकला होगा, तो क्या करेंगे, 8 क्या होगा, 2 का क्यूब 8 अंदर चला जाएगा ना। तो यहाँ पर जो होगा वो ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम फिलहाल ये मेरा आंसर ये हुआ, ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 178 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 178 नंबर क्वेश्चन देखो आ गया, ये क्या हो गया, 178 नंबर क्वेश्चन। ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि परिमेय संख्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या। ये इस फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव परिमेय संख्या बोल सकते हो। इसको नहीं तो सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे, 23 है और नीचे कितना होगा, जितना डिजिट पे बार है, क्या बोले, जितना डिजिट पे बार है उतना नीचे 9 दोगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखो क्या होगा ये, तो हम बोल सकते हैं 178 क्या होगा, परिमेय संख्या बी। तो इसको डायरेक्टली ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्या बोले, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल अगर होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो ये P/Q के फॉर्म ऐसे भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 नंबर देखो, 179 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ से √3 होगा, अब प्लस क्या होगा, √11 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते तो ये 3 देगा, इसका स्क्वायर का a² प्लस b² मतलब 11 प्लस 2 इंटू ab मतलब √3 मल्टीप्लाई √11। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 14 और प्लस ये कितना होगा 2 और क्या 11 33। अभी तो हम बताएं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर इसमें माइनस भी होता, मल्टीपल भी होता, डिवाइड भी होता है तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। कब, अगर ये मेरा जो है एक रूट नॉन स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, तब देखो इसको तो अब क्या 33 तो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हम जान गए कि ये क्या है, वो परिमेय संख्या है, जान गया ना। तो अगर ये वो परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों का योग क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, ऑप्शन नंबर सी वो परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं है, वो परिमेय संख्या सब जानते हो, डायरेक्ट बना लेना है। 180 नंबर क्वेश्चन कि √2 है, अब मल्टीप्लाई √3 बोल रहा है, √3 का गुणनफल क्या होगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे, √6 देगा, क्यों, हम जानते हैं ना √a मल्टीप्लाई √b, तो हम क्या करते हैं अंदर में √a मल्टीप्लाई b, तो यही तो ये किए। आप बताओ ये √6 क्या है, नॉन परफेक्ट नॉन स्क्वायर रूट है, और नॉन स्क्वायर रूट क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो ये नंबर क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। 181 देखो, 181 नंबर जो हम अभी जो बीच में आया, पहले वहाँ से बैक हो, कैसे, जैसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे रखो मोबाइल, कैसे खींचो और बैक चले जाओ। बैक होके पहले जो मेरा 5 मिनट का जो लेक्चर है उसको सुनो, उसके बाद ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 181 देखते हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या, 5 और 7 के बीच, 7 पॉइंट नंबर 3 लिखाए थे कि कोई भी 2 नंबर के बीच या तो परिमेय संख्या पूछे या अपरिमेय संख्या पूछे तो वो क्या होता है,
अनंत होता है। क्या होता है? अनगिनत, अनंत, अनंत संख्या होगा। दो संख्या के बीच कुछ भी, अगर पांचों छः रहता ना तो क्या होता है? लगातारों रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लगातार रहता क्या होता है? 1 पॉइंट को 0 दे देंगे, फिर 1.1 ऐसे करके जाते रहेगा। दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है? अनगिनत संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, तो गांठ बांध के याद रख लो कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अनंत संख्या होता है। क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। कुछ है ही नहीं, हमको तो लगता है कि 25 क्वेश्चन आप तुम लोग 5 मिनट में कर दोगे। कुछ है ना, ये पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, ये पेन से बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन यही है, 3 + 2√5। अब देखो √5 जो है मेरा क्या है? नन परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी नन स्क्वायर रूट है। क्या है? नन स्क्वायर रूट है। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा भाग क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ये इरेशनल हो गया तो हम बोलेंगे ये क्या? 3 मेरा क्या है? रेशनल हो गया। तो रेशनल मतलब परिमेय संख्या, और वो परिमेय संख्या का योग हमेशा वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, हम क्या बताएं इसमें, सब तो वही मन है कि वही फंडा है। एक चीज और याद रख लो कि अगर बोलेगा, हम तो जानते हैं दो संख्या के बीच परिमेय संख्या अनंत होता है, लेकिन एगो निकालने बोलेगा, कभी भी नहीं 2 गो बोलेगा नहीं 3 बोलेगा, क्योंकि जब अनंत होता है तो वो क्या आंसर दिया है, ये हम क्या आंसर देंगे, वो कभी मैच नहीं करेगा। या तो उसको अगर हम बोलेगा बीच में से, तो या क्या करो, दोनों नंबर को दो डिवाइड कर, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या तो बाय ऑप्शन से चेक करेंगे। क्या करेंगे? बाय ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/4, और क्या बोल रहा है 1/2। क्या? 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। जब भी एक परिमेय संख्या पूछे तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के, दो संख्या को जोड़ के 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यही मेरा निकल जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या निकल जाएगा? फर्स्ट। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये लागू हर चीज़ में नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी अपना दूसरा ले लेता है वो, लेकिन 2 एक को बोलेगा निकालने के लिए, तो यही फार्मूला निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर इससे आंसर नहीं मिले तो बाय ऑप्शन से बनाओगे। क्या करोगे? इससे आंसर नहीं मिले तो बाय ऑप्शन से बनाओगे। देखो इसको क्या करो, सोल्व करो। क्या करो, दोनों को 8 कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 3/8 होगा। क्या होगा? 3/4 होगा। 3/4 होगा। नीचे कितना होगा? 2 होगा। तो बोल सकते हैं 3/4 दूना 8। तो ऑप्शन नंबर देखो ये है 3/8, डी नंबर में है। क्या है? डी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर देखो। 184 नंबर देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि -14/56 है को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, न्यूमरेटर जो है ये, इसका अंश -5 हो। तो देखो ये तो मैं यहाँ पर क्या है 40 है, -5 कब होगा? तो बोलेंगे सर इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए ना, न्यूमरेटर हो जाएगा, अंश को हो जाएगा 5। तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हम एक के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे, दोनों के साथ करेंगे। देंगे तो दोनों को देंगे। तो क्या होगा? इसमें भी डिवाइड करेंगे 8 से। देखो ये क्या हो जाएगा? -5 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। तो मेरा अंश बोल रहा है कि -5 होना चाहिए। आ गया आंसर क्या होगा? -5/7 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट देखेगा 185 और मार देगा क्या? वो परिमेय संख्या। पहले सॉल्व तो करो। क्या दे रहा है? 3√5, अब प्लस क्या देगा? √125, और क्या देगा? 80 देगा, और प्लस क्या होगा? 6√5। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखागा सर तो बताया है कि नन स्क्वायर होना चाहिए, एगो दिखाई दिया और क्या मार देगा? वो परिमेय संख्या मार के आ जाएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि नन स्क्वायर रूट है, ये भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या आ गया तो
ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या हो गया मेरा 3√5 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5 लिख सकते हैं। 25 गुना 5 125, और 25 का बाहर निकल जाएगा ये कितना 5, तो हम लिख सकते हैं 5√5। अंदर में 5 एगो रहेगा और 25 बाहर में निकल जाएगा 5 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, इसको ये बोलेंगे हम 16 पंचे 80, तो 16 पर निकलेगा 4 और अंदर रह जाएगा 5। अब प्लस ये क्या होगा 6√5 होगा। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8√5 होगा, और नीचे ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 10√5 होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्या होगा, कट गया, और 8 अपॉन क्या दे रहा है 10, और 8/10 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या कर लो, गलती मार के आओगे। तो इसीलिए जब भी इसे फॉर्म में होगा तो कभी लास्ट में कटता है। देखो ये 5, इस नन स्क्वायर रूट क्या है, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। तो निश्चित है कि होता है क्या, अगर रूट सेम हो जाए तो क्या होता है, ऐड होने वाला ऐड होता है, माइनस होने वाला माइनस भी होता है, डिवाइड होने वाला डिवाइड भी होता है, और मल्टीपल होने वाला मल्टीपल भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दे दें ये √5 और मल्टीप्लाई कर दें 2√5, तो बोला होगा कि सर ये तो मेरा वो परिमेय संख्या है, ये भी वो परिमेय संख्या, खास वो परिमेय संख्या ही होगा। नहीं बच्चा, देखो हम बोल जानते हैं कि √5 और √5 क्या होता है 5 होता है, और मल्टीप्लाई कितना 2 हो गया, कितना होगा ये 10 हो जाएगा। तो 10 मेरा क्या है, परिमेय संख्या होता है। सिर्फ एगो स्क्वायर रूट रहेगा, नन स्क्वायर रूट रहेगा, तब हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रहेगा तो पहले हम सॉल्व करके चेक करेंगे, उसके बाद आंसर मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 185 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 186 नंबर है। 186 नंबर देखो क्या है, संख्या दिया हुआ है क्या 0.232323 ये दिया हुआ है कि परिमेय संख्या रूप में कैसे लिखा जाए। हम तो ये जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्यों, ये टर्मिनेटिंग है और क्या है मेरा रिपीटिंग भी है। ये ऐसे तो नहीं है जाते रहेगा, ये तो मतलब जाते रहेगा, लेकिन ये क्या है टर्मिनेटिंग नहीं, तो ये रिपीटिंग तो है, रिपीट कर रहा है नंबर, भले नहीं कटे रिपीट तो कर रहा है। या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। ये रिपीटिंग है तो हम बोल सकते हैं रिपीट किसका रिपीट है, तो 2 3, तो इस पर क्या देंगे, इसको क्लोज करने के लिए, इसको बंद करने के लिए इस पर बार दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, जितना है जैसे 23 तो 23 लिख देंगे, जितनी डिजिट पे बार है उतना 9 नीचे पुट करेंगे। कितना 2 डिजिट पे है तो 2 वो 9 दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 देखो। 187 नंबर देखो क्या है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5, 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। ये दोनों के बीच कौन से परिमेय संख्या आने वाला, बाय ऑप्शन से करो, कभी भी इसको ऐड करके नहीं करना हो, नहीं मिलेगा। बाय ऑप्शन से 9.15, इसका देखो 9.55, इसका देखो 10.67, डी नंबर देखो 9.08। देखो बाबू यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 क्या है, 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, और यहाँ पर सिंगल डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट है तो इसको हम क्या 2 डिजिट नहीं बना सकते हैं, बोले हाँ सर बना सकते हैं। कैसे, तो 0 देखें, हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी 0 पुट कर देंगे, इसमें भी 0 पुट कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि 9 रुपया 20 पैसा से समझो, ये मेरा क्या रुपया में दिया है कि 9 रुपया 20 पैसा, 10 रुपया 50 पैसा के बीच ऐसा कौन सा नंबर ये आएगा। तो 9 रुपया 20 पैसा है ये, और 10 रुपया 50 पैसा है, क्या 9 रुपया 15 पैसा आएगा, बोलेंगे सर नहीं आएगा। ये हमको 9 रुपया 20 पैसा और 10 रुपया 50 पैसा के बीच चाहिए, जो कि इसके बीच में ये नहीं है। ये देखो 9 रुपया 55 पैसा के इसके बीच में आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर ये आ रहा है, यही आंसर होगा। जैसे इसको देखो, ये 10 रुपया 67 पैसा, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 9 रुपया 8 पैसा इसके पहले हो जाएगा, हमको 9 रुपया 20 पैसा से लेना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा 9 रुपया 55 पैसा। यही दोनों मेरा क्या है, ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर देखो,
मेरा 188 नंबर क्या है? बोला है निम्नलिखित में से √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या। देखो बाबू, √5 और √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या, ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या दिया? 4 सही 1 अपॉन कितना 5 होता है। बी नंबर देखोगे तो 1 सही 1 अपॉन 5 होगा। सी नंबर देखोगे तो 2 सही 2 अपॉन 5 होगा। और अगर डी नंबर देखते हो तो 3 सही 1 अपॉन 5 होगा। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट हम बोले थे कम से कम 10 तक का क्या कर लो, ये याद कर लो। क्या कर लो? ये याद कर लो, नहीं तो इसको निकालने का भी मेथड बताए थे। इसका डायरेक्ट होगा 2.23 या 4, इसका होगा 2.64 होता है। डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो हम बताते मेथड भी बताए हैं। अगर इसको सीखना हो, ये नन स्क्वायर रूट है, तो मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ लोगे। फिर भी हम यहाँ पर इसको ये दोनों सोल्व करके आपको बता देते हैं कैसे बनाए हुए हैं। नहीं तो आप मेरे 40 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। उसमें क्या है, इसमें डेसिमल में भी बताया, जैसे ऐसे दे रहा होगा 0.6, इसका भी वैल्यू वहाँ पर हम सिखाए हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम निकालते हैं √5 तो क्या करेंगे, इसको ऐसा 2 नंबर में तोड़ो कि माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद 5 आ जाए। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर इसको 9 लिख दीजिए ना, और इसको 4 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इसको 9 लिख दीजिए और इसको 4 लिख दीजिए। तो लिख दिए। और फर्स्ट नंबर हम क्या बोले हैं? स्क्वायर रूट लेने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और सेकेंड नंबर कुछ भी हो, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 दे रहा है। ठीक है, अब इसमें एक टोपी बना दो, सिर्फ इसी में टोपी बना दो। तो क्या करेंगे, ये 3 देगा और ये क्या हो जाएगा? ये 4 देगा। अब इसको क्या करो, ये जो आगे वाला है इसका दुगुना कर दो, तो बोले 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसको कटा दो, ये कितना देगा? 2, और ये कितना देगा? 3 देगा। नहीं देगा तो 3 तिया 9, और 9 में कितना होगा? 2 गया, तो 9 में 2 गया 7 होगा, 7/3 होगा। 7/3 इसको भाग देंगे तो कितना होगा? तो बोलेंगे सर 3 दूना 6 होगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 1 देगा। 3 फिर कितना होगा? 1 देगा 0 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा। इस टाइप में ना 3 तिया 9 होगा, और फिर कितना हो जाएगा? फिर 1 बचेगा, फिर कितना? 3 तिया 9। इसी तरह आते चले जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा तो फर्क नहीं है। 3 तिया 9, 9 में 2 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बनाओगे तो इसका वैल्यू कितना आया? तो बोलेंगे सर 2.33 आएगा। अगर इसी तरह हम 7 का निकालते हैं, किसका निकालेंगे? 7 का। तो क्या कर लोगे? 7 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 9 + 2 कर देंगे, सॉरी 9 - 2 कर देंगे, 9 - 2 कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 होगा, -2 अपॉन ये, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका डबल कर दो तो ये 6 हो जाएगा। होगा, इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में 3 तिया 9, 9 में 1 गया, कितना होगा? 8/3 होगा। क्या करेंगे? 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, 6 होगा। ऐसे करके होगा, फिर कितना होगा? 2, फिर 6, ऐसे करके आते चले जाएगा। तो 2.66 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 रुपया से समझो। अब 2 रुपया 33 पैसा है, 2 रुपया 66 पैसा। अब देखो ये दोनों में कौन सा बीच में आएगा? तो क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करके इसको बना लो। क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करके। देखो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको? देखो यहाँ से क्या लिखेंगे? इसको नहीं आ रहा है, देखो क्या करेंगे? 5 1 21 बटे कितना? 5 होगा। कि डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट में कुछ आ रहा है कि ये दोनों को आमना सामना भी कहीं नहीं हो रहा है, ये तो पहले ख़त्म हो गया। चेक जरूरी नहीं है कि सबको भाग अच्छा से दे दो। 5 1 6/5 होगा। ये कितना? 1 पॉइंट में दे रहा है, हमको 2 पॉइंट में लेना है, ये भी ऐसे ख़त्म हो गया। 5 दूना 10, 2 12/5। आपको दिमाग होता डायरेक्ट इसको निकालना नहीं पड़ता, डायरेक्ट याद होगा 2.23 ऐसे करके आता है। ये कितना? 2.66 आता है, ऐसे करके मिनिमम में ले लेना है। ठीक है, इसको करोगे तो कितना होगा? 2 पॉइंट क्या आएगा? 2.5 दूना 10, 5 दूना 10, और कितना बचेगा यहाँ पे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर फिर बच रहा है 2, तो 5 चौक 20। देखो यही दोनों इसके बीच में आ रहा है। अगर हम 0 ऐसे खिला देंगे तो 40 में होगा। तो क्या ये दोनों बीच में ना आया? 2 रुपया 40 पैसा, यही मेरा आंसर होगा। इसको भी चेक कर रहे थे। 15 1 16/3 कितना? 3 तिया 9 दे रहा है, 3 5 15 दे रहा है। क्या 5 ज़्यादा हो रहा है? ऐसे भी नहीं होगा ना, तो चेक भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
189 नंबर क्वेश्चन देखो, 189 मेरा क्या है, 189 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि क्या √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है 1296 पॉइंट में है, ठीक है। फिर दिया हुआ है 125, फिर दिया हुआ है अंदर रूट कितना 900। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या देखो इसमें कौन है। अगर इसको हम सॉल्व करते तो ये ट्रिपलेट है, क्या 9 होगा प्लस 16 होगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो √25 होगा, और 25 का हम जानते हैं कितना 5 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते थे, इसका ध्यान दो, पहले 1296 किसका होता है 36 का स्क्वायर रूट होता है, 36 का। अंदर में 2 डिजिट पे पॉइंट, बाहर निकलेगा 1 डिजिट पे पॉइंट, खत्म ये क्वेश्चन। नहीं ये होगा नहीं ये होगा, ये सब परिमेय संख्या, हमको वो परिमेय संख्या ढूंढना है। इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 5 तो क्या होगा 5√5। देखो ये क्या √5 क्या हो गया, नन स्क्वायर रूट हो गया, जो कि यही मेरा क्या है वो परिमेय संख्या। इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 देगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा √125। किस में दिया हुआ है √125, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर देखो, 190 देखो क्या है कि निम्नलिखित में से, सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। आप देख रहे हो बी नंबर ऑप्शन में दिया है पाई, क्या दिया हुआ है पाई में, यही मेरा क्या है वो परिमेय संख्या। मतलब पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब वो परिमेय संख्या मेरा क्या है, चिकर के बोल रहे थे उस समय, पाई मेरा क्या है वो परिमेय संख्या, इसका वैल्यू 22/7 क्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या, पाई मेरा क्या है वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है। आप देखो समझो यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या कि वो परिमेय संख्या होगा। तब चेक करो परिमेय संख्या कौन है। तो देखो बाबू यहाँ से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या है अंदर रूट 56 और 54 और 28 है। बी नंबर देखो 60 है और क्या है 60 है और ये 84 है। सी नंबर देखो सी नंबर है पाई है और डी नंबर देखो क्या है अंदर रूट 76 और किसका है 52 है। देखो बाबू पहले तो देखो यहाँ से जिसका इसको स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया वही मेरा परिमेय संख्या होता है। पहला देखो हम सी नंबर पहले काट सकते हैं कि पाई मेरा ओ परिमेय संख्या आना चाहिए। क्या परिमेय संख्या पूछ रहा है, जिसके लास्ट में 2 रहे वो क्या होता है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, जिसके लास्ट में 8 होता है, जिसके लास्ट में 2 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 8 हो गया यूनिट डिजिट, वो परिमेय सही क्या होता है स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये भी खत्म हो गया। आंसर कौन सा ए, जानते हैं ना जी, लास्ट में अगर 2 आ गया 3 हो गया 8 हो गया 7 हो गया, ये सब अगर लास्ट में आ जाए तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 191, हाँ 191 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 192 नंबर है, 192 नंबर है क्या है 0.125 इस पे बार है। ठीक है, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बताएं, जो नंबर उसको लिख लो 125 125 लिख लो। आप देखो 125 कितना डिजिट पे बार है, तो बोलेंगे सर 3 डिजिट पे बार है, तो 3 को 9 नीचे बैठा दो, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, मुद्दा ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर, 193 नंबर क्वेश्चन। आप देखो 193 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर वही क्वेश्चन आ गया 1/5 + √3। क्या बताए थे इसका फार्मूला, बताए थे ना कि अगर ये रहे, अगर हम बोले 1/√a + √b रहे तो कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ माइनस भी रहेगा तो कुछ भी नहीं, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर चला जाएगा ये माइनस में,
अगर ये माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। अब क्या करना, ये दोनों का अंतर लेना है a माइनस बी, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में ही होना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्क्वायर रूट में है, जो कि ये नहीं है। क्या इसको हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इसको लिख लो, जो नंबर उसको लिख लो। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया, माइनस यहाँ होगा, क्या प्लस है तो माइनस हो गया, √3 होगा। अब देखो क्या लेंगे, दोनों का अंतर कैसे लेंगे, तो 25 को 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट में भेजेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये अंदर में है ही √3। अब ये दोनों का अंतर लेंगे, कभी ये दोनों का अंतर नहीं लेना है, क्या बताएं, यहाँ रूट में होना चाहिए दोनों। अगर 5 को अंदर रूट में डालेंगे तो वो 25 जाएगा, 2 का पेयर जाएगा ना, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 22 होगा। यही मेरा आंसर होगा। तो बनाते बनाते दिमाग में सब लिखना भी नहीं पड़ेगा जी, पेन पेपर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे प्लस है तो माइनस देख लेंगे और देखेंगे ये दोनों का अंदर स्क्वायर रूट भेजेंगे तो 25, 25 में 3 हो गया, 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर है 194 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 94 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या अपरिमेय वर्गमूल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है, 210 और ये है 25। बी नंबर देखो, बी नंबर है 180 और 25। सी नंबर है क्या है, 132 और 25। और डी नंबर है क्या, 156 और 25। हम जानते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, किसका, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, स्क्वायर रूट होता है। लेकिन ये तो सभ्य में हम काट कैसे सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, हम बताए थे जब स्क्वायर बताए थे कि अगर जिसका लास्ट में 5 हो, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते थे, हम बताए थे ये जो 5 है इसको कर दो 25 और इसमें एक ही जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या दे देगा, 6 दे देगा। इसी तरह अगर हम बोले थे कि अगर यहाँ पर 65 का स्क्वायर करना है तो कुछ भी नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा, ये 25 होगा, और इसी में 1 जोड़ दो तो 6 है तो 1 7, और यही दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या हम बताए थे, बोलेंगे सर हाँ, ये तो सब तो पूरा वीडियो में पढ़ा हुआ है, सबका वीडियो हर टीचर का पढ़ा हुआ है, ऐसा ही बताता है। अब देखो इसका क्या कर लो, पहले हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्क्वायर रूट मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसका, सब है स्क्वायर रूट में है, ये बोला हुआ है कि सब मेरा क्या है, वर्गमूल है, ये सब वर्गमूल है। इसका बोलो कि कौन सा मेरा जो नहीं निकलेगा इसके बाहर, हम क्या बोल सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या को, यही मेरा आंसर होगा। तो हम उसको निकालने का एक ट्रिक बताए थे कि लास्ट में पढ़ा हुआ वीडियो कि इसका लास्ट का 2 डिजिट ये किसका है, बोलेंगे सर ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या बचा, 210 बचा। 210 किसके नज़दीक है, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो बोलेंगे सर हम बोलते हैं 11 का तो 121, 12 का 144 से नज़दीक इसका किसका हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, 14 या 15 के नज़दीक हो रहा है। 14 का स्क्वायर रूट 196 होता है, 15 का 225, का मतलब कि ये 225 ज़्यादा हो गया, मतलब 14 लेंगे, क्या होगा 145 हो जाएगा। ये 145 का स्क्वायर रूट, अभी मतलब इसे मान लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। अब देखो ये लास्ट में क्या है 25, इसका मतलब ये 5 का है, 25 लास्ट में 25 का किसका होता है, 5 का होता है स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 180 है, ये किसके नज़दीक है, तो बोलेंगे सर 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, कम ही है, और 14 का 196, तो 196 ज़्यादा हो गया तो ये किसका होगा, 13 कर लेंगे, 13 मतलब 169 होता है। अभी कुछ नहीं करना, अभी बोले ध्यान से देखो, अगर हम इसको बोलेंगे तो बोलेंगे ये 5 होगा, ये 2 डिजिट खत्म, और ये लास्ट में कितना 132 किसके नज़दीक है, तो बोलेंगे सर 121 करेंगे तो 11 करेंगे तो 121, और 12 करेंगे तो 144, ज़्यादा 144 हो रहा था, किसका है 11 कर लेंगे, यहाँ पर क्या रख दोगे, 11 रख दोगे। अगर ये 2 डिजिट है ये कितना 5 होगा, लास्ट में 156 है, क्या है 156 किसके नज़दीक है, तो बोलेंगे सर 12 का करेंगे तो 144 होगा, 13 का 169, जो कि 169 इससे क्या है ज़्यादा है, तो कितना लेंगे 12 का लेंगे। ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल ले। लेकिन इसमें एगो क्या है, हम एक गलत निकाले हैं, क्या गलत निकाले हैं कि इसमें कोई एक जो है वो परिमेय संख्या स्क्वायर रूट उसका नहीं निकलेगा ना, जो नहीं निकलेगा वही मेरा क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो गया, नन स्क्वायर रूट हो जाएगा वो। अब देखो इसको यही मेथड से सॉल्व करेंगे, जो पूर जाएगा वही मेरा आंसर होगा। जो कि हम करेंगे कि 14 गुना
145 का स्क्वायर करेंगे तो हम बताएं भी तुरंत, इसका स्क्वायर करो तो कितना 25 देगा। और इसको क्या करो, इसी में एक जोड़ दो, कितना 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 15 चौकी 60, बाकी 6, 15 छो 21, क्या 210 पूर रहा है? बोलेंगे सर हाँ 210 पूर रहा है, इसका मतलब ये सही है। ये क्या है? सही है। परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या पूछा नहीं है, क्या होगा वो परिमेय संख्या थी, मतलब ये नहीं लेना है। अब देखो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर सी नंबर, ऐसे तो हमको लग रहा है यही आंसर होगा। देखिए कि 135 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर देंगे तो ये नंबर देगा कि नहीं देगा, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 देगा, और इसमें एक जोड़ देंगे ये 14 देगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 42, बाकी 4 14 और 4 18, 182 दे रहा है। यहाँ पर कितना दे रहा है? 180। इसका मतलब यही चोरी पकड़ा गया, यही 180 की जगह क्या देता? 182 देता, तभी होता 135 का स्क्वायर रूट होता। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना होगा? 12 एक ज़्यादा लिखेंगे 25 25, 12 का 1 12, 12 1 13, कितना हो जाएगा? 12 1 12, 12 1 13, 132 पूर रहा है तो ये भी होगा, हो सकता है। अगर इसमें करेंगे तो इसमें एक 13 लेंगे तो 25 25, 5 13 दूना 26, बाकी 2 13 2 15, ये भी पूर रहा है ना। ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं बी नंबर करके, किसमें? बी नंबर करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर। क्या है? 195 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस √3 है। 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में क्या बताएं? अभी तो बताएं, अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सेम इसी तरह नीचे क्या होगा? दोनों को अंतर, लेकिन कब? दोनों स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसको स्क्वायर में लाएंगे तो ये क्या? स्क्वायर रूट में लाएंगे तो ये 4 होगा, और ये √3 पहले से है, दोनों का अंतर लेंगे कितना? 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। दोनों स्क्वायर रूट में होना चाहिए, ये नहीं है इसको नहीं ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? कैसे? अगर ये 2 है तो क्या इसका किसका स्क्वायर रूट 2 है, तो हम बोलेंगे सर 4 का है, तो अंदर 4 कर देंगे, हो गया क्वेश्चन। अगर यहाँ 4 आता तो क्या होता? 16 होता अंदर रूट में, 5 होता तो क्या होता? 25 अंदर रूट में होता, 6 होता 36 होता, और क्या है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 196 क्या है? 1/5 प्लस 2√6। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परिमेय संख्या। अभी तो हम बताए कि जब भी इस फॉर्म में रहे √a प्लस √b, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर प्लस रहे तो यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस देंगे। तो क्या इसका लिखेंगे? तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम कि इसको पहले क्या कर लो, दोनों स्क्वायर रूट में होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट √a और प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे √b, और ये दोनों का अंतर लेंगे a माइनस b। लेकिन क्या हम √a या √b में क्या कोफिशिएंट है? कुछ नहीं है। इसमें देखो कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट अगर ये बाहर क्या इसको अंदर हम नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते, तब ही माइनस करना है, तब माइनस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाबू, पहले तो इसको जो नंबर है वही लिख लो। ऊपर में क्या होता है? जो नंबर है वही लिखते हैं, सिर्फ प्लस माइनस उल्टा होता है। 5 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, 2√6 देंगे। अब नीचे क्या होगा? तो दोनों पहले स्क्वायर रूट में करो इस फॉर्म में, तो ये कितना होगा? ये 25 हो जाएगा। क्या होगा? 5 है तो स्क्वायर रूट 25 होगा। और ये कितना करोगे? तो यहाँ पर देखो बाहर 2 है, अंदर जाएगा 4। स्क्वायर रूट किसका? 4 का होता है ना। तो इसको क्या करेंगे? अंदर जगह 4 जाएगा तो 6 चौकी 24 होगा। दोनों का अंतर अब कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन खत्म, मुद्दा ही खत्म। पूछा है, कुछ जान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 197 नंबर। 197 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए संख्याओं में से 2/4 और कितना है 0.6 है के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? आने वाली परिमेय संख्या, अगर यही बोलता एक परिमेय संख्या निकाले तब निकाल देते फार्मूला से /2, लेकिन आने वाले बाय ऑप्शन से, जो इसके बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा। जब भी ऐसा बोलेगा तो इसको देखो, इसको भी पॉइंट में कर लो, इसको पॉइंट में करें तो कितना होगा 0.5 होगा और ये 0.6 होगा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर लिए 0.50 और 0.60, मतलब 50 पैसा और 60 पैसा के दो जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे कितना 11/25। बी नंबर दो क्या है
बी बोलते हैं तो 21 बटे क्या है 21 बटे 40। सी नंबर बोलते हैं तो सी नंबर मेरा क्या है 3 बटे 4। अगर हम डी नंबर बोलते हैं तो मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या है 11 बटे 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, पहले पॉइंट देगा। अब पॉइंट देगा तो क्या होगा 110 होगा कि जो कि 4 बार में कटेगा। क्या कटेगा 4, 2500 का 100। लेकिन पॉइंट वहाँ का 4 दे रहा है, वहाँ से 5 और 6 के बीच में लाना है ना। कुछ भी देंगे तो क्या होगा 40 के रूप में होगा ना, 40, 42, 43 ऐसे होगा। तो एक पॉइंट और खिला दो, कितना दे रहा है यहाँ पे बचेगा कितना 10, 10 पे एक और जीरो मतलब कितना, फिर 4 से मतलब 44 पैसा लाना, कितना 50 और 60 पैसा के बीच में हो तो 51 पैसा हो सकता है, 52 हो सकता है, 59 तक में जो भी हो सकता है। ये नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट पे लिखा आएगा 210 होगा। 210 को हम 5 बार में खिलाएंगे। कितना बार में 5 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा 200 होगा। फिर भी 10 बच रहा है, फिर 0 खिलाएंगे तो 100 होगा। फिर 2 बार में खिलाएंगे तो कितना 0.52 कुछ समथिंग आ रहा है। यही मेरा आंसर होगा, ये दोनों के बीच में आ रहा है। क्या चेक करेंगे, फिर नहीं चेक करेंगे, उससे टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 हो गया। 198 नंबर, 198 देखो क्या है 198 नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ से है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या ध्यान से, ये 3 है, ये कितना यहाँ पे 64 है। फिर देखो बी नंबर क्या है, ये 64 है। रूट देखो, ऐसा नहीं कि मतलब सब अपरिमेय संख्या ही होता है रूट में। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, एग्जामिनर गलती कर देता है, स्टूडेंट को गलती करवाने पर मजबूर हो जा करवाने के लिए। हम लोग मजबूर नहीं है भाई, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं ना, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। कितना ये 64 होगा, ये 64 होगा। देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, जब भी पावर अगर फ्रिक्शन में आ जाए, क्या आ जाए फ्रिक्शन में होगा तो वो परिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ये चीज़ याद रखना। अगर किसी पर पावर अगर फ्रिक्शन में आ जाए, जैसे ये बेस है, बेस पर पावर अगर ये फ्रिक्शन में आ जाए, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, वो परिमेय संख्या। ये तो जानते हैं क्या है, ये 3 है अंदर में, तो ये क्यूब रूट है, किसका होता है 4 का। इसको हमको कोई फंदा, इसमें को हमको लोचा ही नहीं है। अगर ये क्या है, ये अंदर में 2 कुछ नहीं दिया मतलब 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये किसका होता है 8 का होता है। इसमें भी कोई फंदा ही नहीं है, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये 64 किसका होता है, तो हम बोलेंगे 64 पर पावर कितना होता है, तो पावर कितना 6 होता है। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, 6 को नंबर होता है ना, तो 2 पर पावर कितना 6। और इसको ये क्या होता है, यहाँ पर ये 1/6 हो जाएगा। ये कटेगा, कितना देगा ये 2, ये मुद्दा भी खत्म। ये 2 दे रहा, 2 मेरा क्या परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। चेक करते हैं, इसको 2 पर पावर कितना 6 होगा। अभी 64 का निकाले ना, यहाँ से कितना 1/4 कटेगा, तो यहाँ कितना 3 और ये कितना 2, 2 पर पावर कितना 3/2। ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन में आ रहा है। हम बोले तो अभी अगर किसी पर पावर फ्रिक्शन में आ जाए, ये क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या डी होगा, यही आंसर मेरा। अगर पावर आ गया किसमें, फ्रिक्शन में आ गया, तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या। फिर से रिपीट करते हैं, किसी पर पावर अगर फ्रिक्शन नंबर आ गया तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 199 नंबर क्वेश्चन। 199 नंबर क्वेश्चन क्या है, 199 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। फिर वही देखो, ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं हम, रूट अंदर ये कितना 3 है 2 है, ठीक है। बी नंबर चेक करते हैं, ये 3 है। सी नंबर चेक करते हैं 4 है, लेकिन इसमें किसमें 4 है, तो ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है। ये डी नंबर है, ये किस पे चेक करेंगे, ये हम बोलेंगे रूट है अंदर 12 है, यहाँ पर ये क्या है 3 है। अब देखो यहाँ अगर इसको हमको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 1/3 फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन वो परिमेय संख्या, हमको बोल रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए। परिमेय संख्या देखो ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे किसका स्क्वायर क्यूब है, बोलेंगे 2 का। देखना न सुनना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हम लिखेंगे ना सर 2 पर पावर 3 और इस पर भी 1/3, 3 कटेगा, 2 का है, एक है कि नहीं 2 का, यही आंसर होगा। इसको चेक करते हैं क्या होगा, 2 पर पावर 2 और बटे कितना 3, ये फ्रिक्शन हो गया, ये भी नहीं आंसर होगा। और 12 पर पावर 1/3, ये भी फ्रिक्शन हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या समझ में आया, क्या बनाना। एक हमको तो नहीं लगता 176 से लेके 200 तक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो कि उसको पेन लगाने की ज़रूरत है।
ना। लेकिन आप लोग अच्छा से रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है मतलब वो परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ए नंबर देखो अब क्या होगा, स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ेगा, देखेगा कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखा उछलेगा और मारेगा कौन सा, यही नंबर मार देगा। शुरू में ऑप्शन नंबर ए देखेगा और 64 8 होता है, आंसर मार के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो नहीं परवे नहीं करेगा, मतलब वो परिमेय संख्या 64। बी देखो क्या है 3 है, ये भी 64। सी नंबर देखो क्या है 3 है, सब क्यूब रूट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, सब क्यूब रूट दिया हुआ है। ये देखो ये स्क्वायर रूट है, ये कितना 8 होगा, नहीं होगा, परिमेय संख्या है। ये कितना 4 का होता है, नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। ये 2 होगा, नहीं होगा, ये परिमेय संख्या। और ये देखो क्या है, यहाँ से हम बोल सकते हैं 2√2 हो रहा है, 2√2 परिमेय। वो परिमेय का गुणनफल हमेशा ओ परिमेय होता है, तो ये ही आंसर होगा, ये ओ परिमेय संख्या हो गया ना। इसको प्रूव भी करा 10th क्लास में प्रूव भी करवाया होगा मास्टर साहब ने। इसको बताओ क्या ये ओ परिमेय संख्या है, तो आप लोग मानते हैं वो लेट पहले क्या होगा, ये परिमेय संख्या। माना कि जो संख्या दिया है वो क्या है, परिमेय संख्या, पहले मानना पड़ता था। याद आया कुछ? तो 10th में ऐसे बनाते होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे 201 से लेके 225 तक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।